नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हिंदी भाषा के विकास में जो प्रैक्टिस चल रही है वो आगे का क्वेश्चन देखेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आज के लिए पहला प्रश्न है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग में बोली, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी बोली जो है वो हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी और ऑप्शन डी बघेली। तो बताइए इसमें से पूर्वी हिंदी वर्ग की कौन सी बोली नहीं है? तो वो है बुंदेली। बुंदेली जो है वो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। बाकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियाँ हैं। नेक्स्ट है, बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र बताना है आपको। ऑप्शन ए जयपुर, अजमेर और जोधपुर, ऑप्शन बी झांसी, जालौन, दतिया, ऑप्शन सी आगरा, मथुरा, भरतपुर, ऑप्शन डी पानीपत, सोनीपत और कुरुक्षेत्र। तो बताइए इसमें बुंदेली का जो क्षेत्र है वो क्या है? वो है ऑप्शन बी झांसी, जालौन और दतिया। झांसी, जालौन और दतिया जो है वो बुंदेली के क्षेत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो बताना है कि कौन सी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए गुजराती, बी बोडो, सी मिज़ो और डी मलयालम। तो इसमें जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है वो है मिज़ो। बाकी गुजराती, बोडो और मलयालम 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? आपको बताना है कि त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है। ऑप्शन ए बांग्ला, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी असमिया और ऑप्शन डी खासी। तो इसमें जो देखिए जो त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है वह है बांग्ला। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए 2018 में, ऑप्शन बी 2012 में, ऑप्शन सी 2019 में या ऑप्शन डी 2015 में। तो देखिए जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वह संपन्न हुआ था 2018 में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? समय नहीं गंवाएंगे और हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। उर्दू शामिल नहीं है, छत्तीसगढ़ी नहीं है, नेपाली नहीं है या तमिल नहीं है। बताइए इसमें जो है छत्तीसगढ़ी वो शामिल नहीं है। बाकी उर्दू, नेपाली और तमिल भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी तमिल और ऑप्शन डी सौराष्ट्र। तो इसमें देखिए जो द्रविड़ में शामिल नहीं है वो है सौराष्ट्र। बाकी मलयालम, तेलुगु और तमिल जो है वो द्रविड़ भाषा में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? बताइए किस मंत्रालय के तहत है? गृह मंत्रालय के तहत है, विज्ञान या प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत है, शिक्षा मंत्रालय के तहत है या विधि मंत्रालय के तहत है? तो यह है शिक्षा मंत्रालय के तहत। शिक्षा मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार मंत्रालय के तहत है, शिक्षा मंत्रालय के तहत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? ऑप्शन ए 344, ऑप्शन बी 351, ऑप्शन सी 343 या ऑप्शन डी 348। बताइए तो यह है ऑप्शन डी 348। 348 अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है। नेक्स्ट है,
पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? आपको बताना है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए 1776 में, ऑप्शन बी 1793 में, ऑप्शन सी 1975 में, या ऑप्शन डी 1983 में। बताइए 1976 या 1993 या 1975 या 1983। तो देखिए यह जो हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन वो हुआ था 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में हुआ था और यह कहाँ हुआ था? तो हमारे भारत में ही हुआ था और नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? बताइए देवनागरी लिपि क्या है? वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, प्रतीकात्मक है या अक्षरात्मक है? तो देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? देवनागरी लिपि का सबसे पहले किस में प्रयोग हुआ है? गुजरात में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, राजस्थान में ही हुआ है या उत्तर प्रदेश में हुआ है? तो यह हुआ है गुजरात में। गुजरात में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? आपको बताना है कि भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। यह राजभाषा के अंतर्गत शामिल है, राष्ट्रभाषा के अंतर्गत शामिल है, काव्य भाषा के अंतर्गत शामिल है या तकनीकी भाषा के अंदर शामिल है। तो सबको पता है कि राजभाषा के अंतर्गत शामिल है और भारत का कोई राष्ट्रभाषा है नहीं, तो राष्ट्रभाषा हो नहीं सकता है। काव्य भाषा भी नहीं है, तकनीकी भाषा भी नहीं है, यह राजभाषा के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लिखित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास और प्रसार की बात उल्लिखित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 351 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 347 में या ऑप्शन डी 345 में। बताइए किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो यह सम्मिलित है अनुच्छेद 351 में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाता है? बताइए अनुच्छेद, ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी अनुच्छेद 351 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 350। तो यह जो है वो 351 के तहत है। संविधान के 351 अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 351। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बोली जो है वो हिंदी की नहीं है। ब्रजभाषा नहीं है, भोजपुरी नहीं है, मलयालम नहीं है या अवधी नहीं है। तो यह देखिए जो मलयालम है वो हिंदी की नहीं है, बाकी ब्रज, भोजपुरी और अवधी जो है वो हिंदी की ही बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी? तो राजभाषा की मान्यता किस दिन प्रदान की गई थी? 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1951 को, ऑप्शन सी में है 14 सितंबर 1948 को या ऑप्शन डी 14 सितंबर 1950 को। बताइए तो यह राजभाषा संविधान में हमारे मान्यता दी गई थी 14 सितंबर 1949 को, बाकी 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 1993 या ऑप्शन डी 1996 में। तो यह जो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन जो संपन्न हुआ था वह हुआ था ऑप्शन ए 1999 में। नेक्स्ट है, इनमें से किसे पूर्वी भी कहा जाता है? इनमें से किसे पूर्वी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मैथिली को कहा जाता है, ऑप्शन बी ब्रज को कहा जाता है, ऑप्शन सी भोजपुरी को कहा जाता है या ऑप्शन डी बुंदेली को कहा जाता है। बताइए तो पूर्वी कहा जाता है भोजपुरी को। नेक्स्ट है,
असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? असम में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? काकबराक बोली जाती है, बोडो बोली जाती है, असमिया बोली जाती है या बांग्ला बोली जाती है? तो असम में सबसे ज़्यादा असमिया बोली जाती है, इसमें सोचना की बात ही नहीं है कोई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? बताइए यह किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? 350 में मिलता है, 344 में मिलता है, 343 में मिलता है या 351 में मिलता है? तो यह मिलता है 351, और 351 किस में है? ऑप्शन डी में है। 351वें भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है। ऑप्शन डी 351। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? राजस्थानी है, ब्रज है, भोजपुरी है या गढ़वाली है? तो वहाँ पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। सूरीनाम में भी बोली जाती है, मॉरिशस में भी बोली जाती है और गुयाना में भी बोली जाती है। नेक्स्ट है, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? आपको बताना है कि 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था। पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में संपन्न हुआ था। ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत में संपन्न हुआ था। ऑप्शन सी पोर्ट लुई मॉरिशस में संपन्न हुआ था या ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ था। तो देखिए 9वां हिंदी विश्व सम्मेलन जो है वो ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ था। कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई? कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? वह हुई है मैथिली, पंजाबी, राजस्थानी या गुजराती? तो वह हुई है मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है मैथिली। ऑप्शन ए सही है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है। ऑप्शन ए तमिल नहीं है, ऑप्शन बी मलयालम नहीं है, ऑप्शन सी मराठी नहीं है या ऑप्शन डी तेलुगु नहीं है। तो यह है ऑप्शन सी मराठी। मराठी भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत नहीं है, बाकी तमिल, मलयालम और तेलुगु द्रविड़ भाषा के अंतर्गत ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? आपको बताना है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है। अमेरिका में है, लंदन में है, भारत में है या मॉरिशस में है? तो विश्व हिंदी सचिवालय जो है वो मॉरिशस में है। ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उर्दू नहीं है, राजस्थानी नहीं है, तमिल नहीं है या नेपाली नहीं है? तो वो है राजस्थानी। ऑप्शन बी। बाकी उर्दू, तमिल और नेपाली 8वीं अनुसूची में शामिल है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? आपको बताना है कि पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था। नागपुर में, नई दिल्ली में, लंदन में या वाराणसी में? तो यह हुआ था नागपुर में। और सन कौन सा था? 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है? बताइए 343 में, 44 में या 351 में या 348 में? तो यह है ऑप्शन सी 351 में। 51 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 8वां कहाँ पर संपन्न हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में, बी नई दिल्ली में, सी न्यूयॉर्क में या डी पोर्ट लुइस में? तो बताइए पोर्ट लुई मॉरिशस में या अमेरिका में, भारत में, त्रिनिदाद में? तो यह हुआ था ऑप्शन सी न्यूयॉर्क अमेरिका में 8वां हिंदी सम्मेलन। मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? आपको बताना है कि मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। पैशाची से माना जाता है, महाराष्ट्र से माना जाता है, मागधी से माना जाता है या सौरसेनी से माना जाता है? तो यह माना जाता है
ऑप्शन बी महाराष्ट्र अपभ्रंश से। मराठी का जो संबंध है वो महाराष्ट्र अपभ्रंश से माना जाता है। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है। बताइए पूर्वी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो यह माना जाता है ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का उद्भव जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। बघेली नहीं है, बुंदेली नहीं है, कन्नौजी नहीं है या ब्रज नहीं है। तो वह है ऑप्शन ए बघेली। बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है। भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है। डिंगल को कहा गया है, पिंगल को कहा गया है, ब्रज को कहा गया है या बुंदेली को कहा गया है। तो भाट भाषा जो है डिंगल को कहा गया है और डिंगल कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए में मिलता है। इनमें से ढूंढाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बताइए ढूंढाड़ी को मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है, जयपुरी के नाम से जाना जाता है, राजस्थानी के नाम से जाना जाता है या मेवाती के नाम से जाना जाता है। तो ढूंढाड़ी को जयपुरी के नाम से भी जाना जाता है और जयपुरी कहाँ पर है। ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया है। बताइए पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार होने का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया है। यह दिया है श्याम सुंदर दास ने। ऑप्शन बी काशी नागरी प्रचारणी सभा ने, ऑप्शन सी सावरकर बंधुओं ने या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो यह दिया है श्याम सुंदर दास ने। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया है। नेक्स्ट है हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। हिंदी जो है इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, भारोपीय के अंतर्गत आती है, चीनी या तिब्बती के अंतर्गत आती है या ऑस्ट्रिक के अंतर्गत आती है। तो देखिए यह आती है भारोपीय परिवार के अंतर्गत और यह किस में है। ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा, ऑप्शन बी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी द्वारा या ऑप्शन डी भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। बताइए। तो यह प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी ऑप्शन सी के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। बताइए यह कहाँ से समझ में आता है, कहाँ से लिखा गया है, किस अनुच्छेद में है कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। तो यह 350 में लिखा गया है, 344 में लिखा गया है, 343 में या 351 में। तो यह लिखा गया है ऑप्शन सी 343 में। 343 अनुच्छेद में यह उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। ऑप्शन सी 343। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था। तो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था ऑप्शन ए पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी नई दिल्ली भारत में या ऑप्शन डी पोर्ट लुई मॉरिशस में। तो देखिए जो दूसरा है वो पोर्ट लुई मॉरिशस में संपन्न हुआ था। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुई मॉरिशस में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कन्नड़ नहीं है, ऑप्शन बी नेपाली नहीं है, ऑप्शन सी मिजो नहीं है या ऑप्शन डी सिंधी नहीं है। तो 188 में जो है वो मिजो भाषा नहीं है। मिजो भाषा जो है वो नहीं है 8वीं अनुसूची में। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है, 14 सितंबर को या 26 जनवरी को। तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी ऑप्शन ए सही है, 10 जनवरी को मनाया जाता है।
इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी मराठी। तो ये इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए तेलुगु जो है वो द्रविड़ भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में, बी नई दिल्ली भारत में, सी लंदन ब्रिटेन में या बी पोर्ट लुई मॉरिशस में। तो देखिए जो चौथा हिंदी विश्व सम्मेलन है वो भी पोर्ट लुई मॉरिशस में ही हुआ था, दूसरा और चौथा। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? आपको बताना है कि अपभ्रंश भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है। आर्यों की भाषा है, सेमेटिक की भाषा है, आग्नेय की भाषा है या द्रविड़ की भाषा है? तो अपभ्रंश भाषा जो है वो आर्यों की भाषा है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो यह विधायी विभाग के अंतर्गत, राजभाषा विभाग के अंतर्गत, साहित्य अकादमी के अंतर्गत या उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो यह जो है वो राजभाषा विभाग के अंतर्गत। राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान विभाग के तहत कार्यरत है, राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। नेक्स्ट है, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थी गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के गृह मंत्री करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं या भारत के प्रधानमंत्री करते हैं? तो बताइए, यह जो है वो भारत के गृह मंत्री करते हैं। भारत के गृह मंत्री जो है राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता करते हैं, भारत के गृह मंत्री। ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है, नई दिल्ली में है, आगरा में है या गुवाहाटी में है? तो यह है नई दिल्ली में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो मैथिली कहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है? पंजाब में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में? तो मैथिली जो है सबसे ज़्यादा बिहार में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की भाषा परिवार पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो देखिए 4 पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं या 7 पाए जाते हैं? तो देखिए भारत में जो वो 5 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, 5 प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस ज़िले में कन्नौजी बोली बोली जाती है? कन्नौजी बोली किस ज़िले में बोली जाती है? उरई में बोली जाती है, झांसी में बोली जाती है, हरदोई में बोली जाती है या जालौन में बोली जाती है? तो यह बोली जाती है ऑप्शन सी हरदोई में। कन्नौजी बोली जो है वो हरदोई में बोली जाती है। नेक्स्ट है, खड्ग विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? खड्ग विलास प्रेस जो है वो कहाँ से संबंधित है? दिल्ली से है, वाराणसी से है, प्रयागराज, इलाहाबाद से है या पटना से है? तो देखिए खड्ग विलास प्रेस जो है वो पटना से संबंधित है, वो पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या आंध्र प्रदेश? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो हिंदी प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है, बाकी बिहार, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जो है वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी भाषा के उद्गम का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए अपभ्रंश, प्राकृत, पाली और हिंदी है। ऑप्शन बी हिंदी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है। ऑप्शन सी प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश और पाली है। ऑप्शन डी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी है। तो देखिए हिंदी भाषा के उद्भव का जो सही क्रम है
वह होता है, नोट कर लीजिएगा, पहले आता है संस्कृत, फिर आता है पाली, फिर आता है प्राकृत, उसके बाद आता है अपभ्रंश और उसके बाद आती है हिंदी। ऑप्शन डी सही है। संस्कृत नहीं दिया है तो संस्कृत को छोड़ देंगे और पाली से स्टार्ट करेंगे, तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? असमिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ है। ऑप्शन बी, अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। ऑप्शन सी, हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है। और ऑप्शन डी, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ये है, देखिए, असमिया और उड़िया का विकास जो है अपभ्रंश से नहीं हुआ है, यही सही नहीं है। बाकी सब सही है। अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है, सही है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है, ये भी सही है। और पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ये सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मगही, संथाली, मणिपुरी या मराठी? तो इसमें देखिए, जो मगही है वो शामिल नहीं है, बाकी संथाली, मणिपुरी और मराठी जो है वो शामिल है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? कन्नड़, मलयालम, कुई या खासी? कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? तो वो है खासी। और खासी कहाँ से मिलता है? खासी मिलता है हमें ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी, खासी जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है, बाकी कन्नड़, मलयालम और कुई जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? भारत में प्रधानमंत्री जो है वो किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? संसदीय राजभाषा समिति की, या ऑप्शन बी, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नई दिल्ली की, या सी, केंद्रीय हिंदी समिति की, या ऑप्शन डी, विश्व हिंदी समिति की? तो यह है, केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता जो है भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, वाराणसी में स्थित है या मैसूर में स्थित है? तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन जो है वो मैसूर, ऑप्शन डी, मैसूर में सही स्थित है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? साहित्य अकादमी है, विधायी विभाग है, उच्चतर शिक्षा विभाग है या राजभाषा विभाग है? तो यह है राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तीसरा किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1983 में, 1993 में, 1999 में या 1996 में? तो देखिए, जो तीसरा है वो संपन्न हुआ था 1983 में। नेक्स्ट है, असम की राजभाषा कौन सी है? असम की राजभाषा कौन सी है? असमिया, काकरा, काकबराक, बांग्ला या मणिपुरी? तो असम की जो राजभाषा है वो है ऑप्शन ए, असमिया। नेक्स्ट है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? लंदन ब्रिटेन में, नई दिल्ली में, पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में या पोर्ट लुइस में? तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो लंदन ब्रिटेन, ऑप्शन ए सही है। लंदन ब्रिटेन में छठवां हुआ था। नेक्स्ट है, 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, गणतंत्र दिवस, मातृभाषा दिवस या हिंदी दिवस? तो विश्व हिंदी दिवस को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अवधी किससे संबंधित है? अवधी किससे संबंधित है? बिहारी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, पहाड़ी हिंदी से या पूर्वी हिंदी से? तो जो अवधी है वो संबंधित है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी किस में है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही है।
नेक्स्ट है दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। दूसरा किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1983 में, 1993 में, 1976 में या 1975 में। तो देखिए जो पहला है वो 75 में हुआ था 1900, और दूसरा जो है 1976 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। और कहाँ हुआ था? तो मॉरिशस में हुआ था। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? बांग्ला है, मराठी है, तुलु है या उड़िया है? तो देखिए द्रविड़ भाषा जो है वो तुलु है। तुलु जो है वो द्रविड़ भाषा है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वो है नेपाली, सिंधी, मिजो और कन्नड़। तो देखिए जो मिजो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ये प्रश्न जो है वो कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? ऑप्शन ए भाग 8 में, ऑप्शन बी भाग 18 में, ऑप्शन सी 17 में, ऑप्शन डी भाग 7 में। तो देखिए जो राजभाषा का प्रावधान है वो है भाग 17 में। भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? मागधी से निकली है, सौरसेनी से निकली है, अर्धमागधी से निकली है या ब्राचर से निकली है? तो खड़ी बोली जो है वो ब्राचर नहीं, खड़ी बोली जो है वो सौरसेनी से निकली है। खड़ी बोली सौरसेनी से निकली है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही उगम इनमें से कौन सा है? अवधी ब्रजभाषा या ऑप्शन बी मगही बघेली या ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी गढ़वाली या ऑप्शन डी अवधी और छत्तीसगढ़ी। तो यह है अवधी और छत्तीसगढ़ी, और यह है ऑप्शन डी में अवधी और छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का युग्म है, अवधी और छत्तीसगढ़ी। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? पहाड़ी बोली नहीं है, कौन सी है? कुमाऊनी, जौनसारी, बुंदेली या गढ़वाली। तो देखिए पहाड़ी बोलियां जो है वो कुमाऊनी, जौनसारी और गढ़वाली मानी जाती हैं, बल्कि बुंदेली नहीं है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहंदा का विकास किससे हुआ है? लहंदा का विकास किससे हुआ है? राजस्थानी से, पैशाची से, गढ़वाली से या मागधी से? तो यह हुआ है पैशाची। ऑप्शन बी सही है। लहंदा का विकास जो है वो पैशाची से हुआ है। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो यह संपन्न हुआ था ऑप्शन बी पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? मालवी है, खड़ी बोली है, मगही है या ब्रज है? तो यह है मगही जो है वो मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। नेक्स्ट है पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? अपभ्रंश है, प्राकृत है, ब्राचर है या मागधी है? तो पाली भाषा का एक अन्य नाम है प्राकृत। ऑप्शन बी सही है। हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली कौन सी है? पूर्वी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है या उत्तरी राजस्थान है? तो बताइए हाड़ौती जो है वो पूर्वी राजस्थान की बोली है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? कन्नौजी नहीं है, बघेली नहीं है, ब्रजभाषा नहीं है या बुंदेली नहीं है? तो वो है बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी नहीं है, बाकी कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी है। काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? आगरा की बोली को कहा जाता है, देहरादून की बोली को कहा जाता है, आरा या भोजपुर की बोली को कहा जाता है या बनारस की बोली को कहा जाता है? तो देखिए काशिका जो है काशी के नाम पे निकला है, और काशी किसका नाम है प्राचीन का? तो बनारस का ही नाम काशी है। तो काशिका जो है वो बनारस के क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि काशी से ही ये प्रचलित हुई है, काशिका के नाम पे ही रखा गया है इस बोली का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है?
बताइए संथाली नहीं शामिल किया गया है, मैथिली, डोगरी या तमिल? तो यह है तमिल। तमिल को शामिल नहीं किया गया, बाकी संथाली, मैथिली और डोगरी जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल है। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो 92वां संविधान संशोधन था और 2003 में। नेक्स्ट है, पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? पाली भाषा का संबंध मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? सिद्ध साहित्य से, इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन सी बौद्ध साहित्य से, या ऑप्शन डी जैन साहित्य से? तो यह देखिए पाली भाषा का संबंध जो है वो बौद्ध साहित्य ऑप्शन सी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? न्यूयॉर्क अमेरिका में, पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिदाद में, सी पोर्ट लुई मॉरिशस में, या डी नई दिल्ली भारत में? तो देखिए यह संपन्न हुआ था न्यूयॉर्क अमेरिका में। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ था और यह है ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? सिंधी भाषा का उद्भव जो है वो किस अपभ्रंश से माना जाता है? ब्राचड़ से माना जाता है, पैसाची से माना जाता है, सौरसेनी से माना जाता है, या मागधी से माना जाता है? तो देखिए यह माना जाता है ब्राचड़ से, और ब्राचड़ है ऑप्शन ए में। सिंधी भाषा का उद्भव जो है वो ब्राचड़ से माना जाता है। नेक्स्ट है, मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का संबंध पैशाची से माना जाता है, नागर से, मागधी से, या सौरसेनी से? तो मैथिली का जो संबंध है वो माना जाता है मागधी से, और वो है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी मागधी जो है मैथिली का जो संबंध है वो मागधी से माना जाता है। नेक्स्ट है, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में, जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका, सी नई दिल्ली भारत में, या डी पोर्ट लुई मॉरिशस में? बताइए 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो संपन्न हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? गुजराती है, राजस्थानी है, पंजाबी है, या हिंदी है? तो राजस्थान की जो राजभाषा है वो है हिंदी, और वो है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है, गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? कन्नड़ है, हिंदी है, मराठी है, या कोंकणी है? तो गोवा की राजभाषा जो है वह है ऑप्शन डी कोंकणी। कोंकणी जो है वो गोवा की राजभाषा है। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की, या पूर्वी हिंदी की? तो छत्तीसगढ़ी जो है वो बोली है पूर्वी हिंदी की। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी, ऑप्शन डी सही है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तुलु नहीं है, तेलुगु नहीं है, हिंदी नहीं है, या उड़िया नहीं है? तो वो है ऑप्शन ए, तुलु जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? गुजरात की राजभाषा कौन सी है? मराठी नहीं है, मराठी है, सौराष्ट्री है, गुजराती है, या हिंदी है? तो गुजरात की राजभाषा गुजराती है। नेक्स्ट है, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में, लंदन में, पारामारिबो सूरीनाम में, या पोर्ट लुई मॉरिशस में? तो यह है सी पारामारिबो सूरीनाम में 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत किस परिवार की भाषा है? प्राकृत जो है वो किस परिवार की भाषा है? द्रविड़ की है, आर्य की है, सेमेटिक की है, या आग्नेय की है? तो वह है आर्य की। प्राकृत जो है वो आर्यों की भाषा है। तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तुलु जो है वो किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? पंजाब में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, या तमिलनाडु में? तो वो बोली जाती है कर्नाटक में। तुलु जो है कर्नाटक राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है?
तो यह है प्रबोध, प्रवीण, पारंगत और निष्णात। तो देखिए निष्णात जो है वो केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित करने वाले पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया है निष्णात को। बाकी प्रबोध को, प्रवीण को और पारंगत को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी में है, हैदराबाद है, आगरा है या नई दिल्ली है? तो यह है आगरा में। आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है और ऑप्शन सी आगरा सही है। नेक्स्ट है चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? चौथा 1993 में हुआ था, 1996 में हुआ था, 1999 में हुआ था या 2003 में हुआ था? तो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो संपन्न हुआ था 1993 में, और 93 है ऑप्शन ए में। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 1993 में हुआ था। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देता है? भारत के उपराष्ट्रपति देते हैं, भारत के राष्ट्रपति देते हैं, भारत के प्रधानमंत्री देते हैं या भारत के गृह मंत्री देते हैं? तो यह देते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश देते हैं। नेक्स्ट है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी से है, बिहारी से है, पूर्वी हिंदी से है या राजस्थानी हिंदी से है? तो यह है पूर्वी हिंदी से। बघेली का संबंध जो है वो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? पश्चिमी हिंदी का संबंध शौरसेनी से माना जाता है, अर्धमागधी से माना जाता है, मागधी से माना जाता है या पैशाची से माना जाता है? देखिए पश्चिमी हिंदी का संबंध जो है वो शौरसेनी से माना जाता है। नेक्स्ट है मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो यह आते हैं खड़ी बोली के क्षेत्र में। मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर जो है वो खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी वर्ग की कौन सी नहीं है? कन्नौजी नहीं है, खड़ी नहीं है, ब्रज नहीं है या छत्तीसगढ़ी नहीं है? तो यह है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है वो पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी कन्नौजी, खड़ी और ब्रज आती हैं। कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी जो है वो किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को कहते हैं, अवधी को कहते हैं, छत्तीसगढ़ी को कहते हैं या मगही को कहते हैं? तो देखिए कौरवी जो है वो खड़ी बोली को कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी से, पैशाची से, मागधी से या ब्राचर से? तो सिंधी भाषा का विकास जो है वो हुआ है शौरसेनी से, ब्राचर से। सिंधी भाषा ब्राचर। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? 8वीं में कौन सी भाषा नहीं है? नेपाली से, बोडो से, भोजपुरी से या उड़िया से? तो यह है 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो नेपाली, बोडो और उड़िया तो है ही, भोजपुरी नहीं है। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? दक्षिण भारत की भाषाएं जो है वो किस परिवार की हैं? द्रविड़ परिवार की हैं, आर्य की हैं, उपयुक्त दोनों की है, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार की हैं। दक्षिण भारत द्रविड़ परिवार। नेक्स्ट है निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? बघेली का नहीं हुआ है, बुंदेली का नहीं हुआ है, कन्नौजी का नहीं हुआ है या ब्रजभाषा का नहीं है? तो यह है बघेली का जो है वो बघेली बोली का विकास जो है शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। बुंदेली, कन्नौजी और ब्रजभाषा का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? मगही जो है वो किस में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? बिहार में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या पंजाब में? तो मगही जो है सबसे ज़्यादा बिहार में बोली जाती है। नेक्स्ट है संस्कृत किस परिवार की भाषा है? आग्नेय की है, आर्य की है, समेटिक की है या द्रविड़ की है? तो देखिए संस्कृत भाषा जो है वो आर्यों की भाषा है। ऑप्शन बी सही है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है पोर्ट लुई मॉरिशस में संपन्न हुआ था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री?
तो ये करते हैं भारत के गृह मंत्री। गृह मंत्री जो है वो राजभाषा समिति के अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? राजभाषा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, विधायी विभाग या साहित्य अकादमी? तो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो है वो राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। संत सिंगा की भाषा क्या है? संत सिंगा की भाषा क्या है? पंजाबी, अवधी, राजस्थानी या निमाड़ी? तो वो है निमाड़ी भाषा, संत सिंगा की भाषा। निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है? अवधी की है, बघेली की है, छत्तीसगढ़ की या कोरवी की है? तो यह निबट्ठा जो है वो बघेली की उपबोली है। ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? बुरुशस्की है, द्रविड़ है, आर्मीनी है या अंडमानी है? तो यह है आर्मीनी। आर्मीनी जो है वह भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है, आर्मीनी। नेक्स्ट है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? बुंदेली, मगही, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यह जो नाम है वह है मगही। ऑप्शन बी सही है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम मगही है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? गुजराती नहीं है, हिंदी नहीं है, मलयालम नहीं है या मराठी नहीं है? तो बताइए कौन सी भाषा जो है वो भारोपीय परिवार की नहीं है? तो वह है मलयालम। ऑप्शन सी सही है। बाकी गुजराती, हिंदी और मराठी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है? कौन सी बोली में ट वर्ग का अधिक बाहुल्यता होती है? मालवी की, मगही की, मैथिली की या इनमें से कोई नहीं की? तो इनमें से ट वर्ग की बाहुल्यता होती है मालवी में। मालवी में ट वर्ग की बाहुल्यता होती है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तीसरा कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में, नागपुर में, लखनऊ में या कोलकाता में? तो तीसरा जो है वो तीसरा हुआ था दिल्ली में। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था? बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था? कोलब्रुक ने किया था, बाकी दास ने किया था, ग्रियर्सन ने किया था या रेमंड ने किया था? तो बिहारी का नामकरण जो है ऑप्शन सी ग्रियर्सन ने किया था। ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में? तो देखिए जो ब्रज भाषा वो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है काव्य भाषा के रूप में। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली। तो मैथिली जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। बाकी खड़ी बोली, अवधी और ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश की ही बोलियां हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सिंधी नहीं है, कन्नड़ नहीं है, नेपाली नहीं है या तुलु नहीं है? तो इसमें से देखिए तुलु जो है वो नहीं है, बाकी सिंधी, कन्नड़ और नेपाली 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी से, पैशाची से, अर्धमागधी से या मागधी से? तो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? किस विद्वान ने पुरानी हिंदी का प्रयोग किया है? राजकुमार वर्मा ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने? तो यह है देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने ही अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है?
उत्तरी रूप से, दक्षिणी रूप से, मध्यवर्ती रूप से या इनमें से कोई नहीं। तो यह है उत्तरी रूप से। खड़ी बोली और कौरवी का उद्भव जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो यह दिया गया था 15 वर्षों के लिए कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग जो है वो 15 वर्षों के लिए किया गया था, 15 वर्षों तक। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? हिमाचल प्रदेश की, झारखंड की, असम की या छत्तीसगढ़ की? तो वो है असम की राजभाषा जो है हिंदी नहीं है। असम की कौन सी राजभाषा है? असमिया है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ और बघेली। तो इसमें देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है वो नहीं आती है, वो है ऑप्शन ए भोजपुरी नहीं आती है। बाकी अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? बुंदेली, भोजपुरी, कौरवी या बघेली? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली जो है वो निकली है। नेक्स्ट है, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा, भारोपीय परिवार की, ऑस्ट्रिक परिवार की, द्रविड़ परिवार की या चीनी की? तो यह भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था? ये तो जीके का भी क्वेश्चन है, तो आंध्र प्रदेश का हुआ था सबसे पहले। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? ए ब्रज, बी बांग्ला, सी अवधी या डी बांगरू? तो यह है बांग्ला। बांग्ला भाषा जो है मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा है। नेक्स्ट है, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? हिंदी, प्राकृत, संस्कृत और पाली? तो यह है प्राकृत। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का जो नाम है वो है प्राकृत। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? बघेली का, अवधी का, गढ़वाली का या मगही का? तो यह है मगही। मगही भाषा का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो देख लीजिए कि अपभ्रंश में जो स्वर की संख्या है वह है 8। अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद हैं। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? राष्ट्रभाषा है, विश्व भाषा है, राजभाषा है या मातृभाषा है? तो यह है राजभाषा। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? मारवाड़ी नहीं है, मालवी नहीं है, मेवाती नहीं है या बुंदेली नहीं है? तो यह है बुंदेली। बुंदेली जो है राजस्थानी की नहीं है, बाकी मारवाड़ी, मालवी और मेवाती जो है वो राजस्थान की ही बोलियां हैं। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? दक्षिणी हिंदी, संस्कृतनिष्ठ, ब्रज अवधी का मिश्रित रूप या हिंदी उर्दू मिश्रित? तो यह है हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है हिंदी और उर्दू दोनों मिश्रित है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है वो अर्धमागधी से हुआ है। कभी कभी अगर अर्धमागधी नहीं रहता ऑप्शन में तो वहाँ पे हम मागधी लगा देते हैं, लेकिन वैसे अर्धमागधी जब है तो अर्धमागधी से ही हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? ब्रज भाषा है, गढ़वाली है, कौरवी है या भोजपुरी है? कौन सी भाषा आकार में बड़ी है? तो यह है कौरवी। कौरवी जो है आकार में बड़ी है। खड़ी बोली को ही कौरवी भी कहा जाता है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है?
कौरवी है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, या ये सभी हैं? तो हैं, सभी हैं, कौरवी है, कन्नौजी है और ब्रजभाषा है। ऑप्शन डी सही है, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राह्मण से हुआ है, शौरसेनी से हुआ है, मागधी से हुआ है, या पैशाची से हुआ है? तो यह हुआ है शौरसेनी से। पश्चिमी हिंदी का विकास जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करती है। और कथन दूसरा, वाक्य के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। बताइए इसमें कौन सा सही है? इसमें से देखिए कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसमें देखिए जो सही है वो है ऑप्शन सी है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है, शौरसेनी से हुआ है, या पैशाची से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास जो है वो ऑप्शन सी शौरसेनी से हुआ है। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? तो ये उड़िया है, बांग्ला है, गुजराती है, या असमिया है? असमी है। तो यह है असमी। असमी भाषा जो है वो विष्णुपुरिया है। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? उदासीन में मतलब सबसे बड़ी है, कौन सी बोली है? तो यह है बघेली बोली। बघेली जो है वो उदासीन है। ऑप्शन ए सही है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला। तो ये क्या है? सबसे पहले क्या आता है इसमें? पहले राजस्थानी और गुजराती। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए 344 में, ऑप्शन बी 350 में, ऑप्शन सी 351 में, या ऑप्शन डी 343 में? तो यह है ऑप्शन डी 343 में। कई बार आ चुका है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है। कोलकाता में है, वाराणसी में है, नई दिल्ली में है, या मैसूर में है? तो यह भारतीय भाषा परिषद जो है वो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो जो तीसरा है वो संपन्न हुआ था नई दिल्ली, भारत में। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन नई दिल्ली, भारत में संपन्न हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो यह करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मणिपुरी, संथाली, भोजपुरी, मराठी। तो यह है भोजपुरी। भोजपुरी शामिल नहीं है।
हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्य करता है? तो यह कार्य करता है राजभाषा विभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? मलयालम, कुई, मालवी या कन्नड़? तो यह है मालवी जो है वो द्रविड़ भाषा नहीं है, बाकी मलयालम, कुई और कन्नड़ द्रविड़ भाषा है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार भाषा का मुख्यालय किस शहर में है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है मैसूर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में या चेन्नई में? तो यह है चेन्नई में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? पाली संस्कृत से हुआ है, वैदिक संस्कृत से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है या लौकिक संस्कृत से हुआ है? तो यह हुआ है अपभ्रंश से। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? संस्कृत निष्ठ है, ऑप्शन बी ब्रज अवधी का मिश्रित है, ऑप्शन सी हिंदी उर्दू का मिश्रित है, तो ऑप्शन डी दक्खनी हिंदी का है। तो यह अभी एक क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, हिंदुस्तानी भाषा जो है वो हिंदी और उर्दू का मिश्रित है। नेक्स्ट है, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? 5वां किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो 1996 में 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? जौनसारी नहीं है, कुमाऊनी नहीं है, गढ़वाली नहीं है या मालवी नहीं है? तो यह है मालवी। मालवी जो है वो पहाड़ी नहीं है, बाकी जौनसारी, कुमाऊनी और गढ़वाली जो है वो पहाड़ी बोलियां मानी जाती हैं। तो ये था आज का सेशन। हिंदी भाषा के विकास से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और करंट में भी पूछे गए हैं, हाल में भी, और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये ज़रूर बताइएगा, अपना विचार दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।